वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलीपर के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज माइक्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी लिस्ट काउंट जो है ये वर्नियर कैलीपर की अपेक्षा ये ज़्यादा एक्यूरेट जो आपको चेक करता है। वर्नियर कैलीपर की थी मीट्रिक में 0.02 mm, जबकि इसकी लिस्ट काउंट मीट्रिक में होती है 0.01 mm और ब्रिटिश में दोनों सेम होती है। इसकी भी 0.001 इंच होती है और वर्नियर कैलीपर की भी 0.001 इंच होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। तो देखो, अब हम लोग माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में, इसके कौन कौन से भाग होते हैं या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो है इसको फ्रेम कहते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का या एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। जबकि हमारे बाईं ओर जो है इसको एनविल कहते हैं, जबकि दाहिनी ओर ये स्पेंडिल है। ये भी क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। एक गोल राड को हार्ड और ग्राइंड करके बनाए जाते हैं। और जो स्पेंडिल में होता है उसमें 0.5 mm की पिच का चूड़ी बना होता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये लॉक नट आ गया और ये जो है इसको स्लीप या बैरल कहते हैं। ये स्लीप या बैरल है। इसमें ये भी क्रोमियम स्टील की बनी होती है। और ये जो बीच में एक लंबी रेखा देख रहे हो इसको कहते हैं डॉटम लाइन, है ना। इंडेक्स लाइन या डॉटम लाइन कहते हैं, है ना। और इसके ऊपर जो है ये देखो, 0 से लेके ये 25 मिलीमीटर तक इसके निशान हैं, क्योंकि ये 0 से 25 mm की रेंज का है। माइक्रोमीटर 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100 मिलीमीटर आदि तक के आते हैं। तो ये 0 से 25 मिलीमीटर वाला है। तो इसमें ऊपर मिलीमीटर के निशान हैं, जबकि नीचे डॉटम लाइन के देखेंगे दो रेखाओं के बीच में मध्य में एक नीचे रेखा खींची है, ये 0.5 mm की होती है। ठीक है, और इसमें भी 0.5 mm पिच की चूड़ियाँ कटी होती हैं, जो कि स्पेंडिल को आगे पीछे घुमाने में मदद करती हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया थिम्बल डिवीज़न हो गया। थिम्बल डिवीज़न क्या है, ये स्टील की एक ट्यूब होती है जो कि आगे की ओर बैरल की हुई होती है। और ये भी इसमें क्या है, 0 से 50, इसमें 50 खाने होते हैं, है ना। ये देखिए 0 है, 0 से लेके ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, ये 50 खाने हैं। और प्रत्येक खाना क्या है, 0.01 का है। ठीक है ना। प्रत्येक जो रेखा है या खाना है वो 0.1 का है। अर्थात हम ये कहेंगे कि अगर हम थिम्बल डिवीज़न को पूरा 0 से लेके एक पूरा 0 चक्कर लगा दें तो ये 0.5 mm जो है माइक्रोमीटर आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद ये रैचिट स्टॉप है। ठीक है ना। अब हम लोग जॉब को चेक करना सीखते हैं कि कैसे जॉब को चेक किया जाता है, कैसे रीडिंग पढ़ी जाती है, इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग माइक्रोमीटर पढ़ना देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमको करना है 18.47, हमने ये लिखी रीडिंग 18.47 mm पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। देखो ये 15 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है और 18 हमें खोलना है। तो ये हमारी रीडिंग जो है ये 18 हो गई। ठीक है, ये देखो तीनों, ये 15, 16, 17 और ये 18 वाली रेखा दिख रही है। और ये 0 से हमने डॉटम लाइन को मिला दिया, 0 0 तो 18 हो गया। अब हमें खोलना है 18.47। 4 माने अब 18 पॉइंट ये हो गया 1, 18 पॉइंट ये हो गया 2, 18 पॉइंट ये हो गया 3, 18 पॉइंट ये हो गया 4 और 7 माने ये 4 5 हो गया, फिर 4 6 और 4 7। दूसरी लाइन जो है उसको हमने बिल्कुल डॉटम लाइन से 0 0 मिला दिया और ये लॉक कर दिया। तो इस समय जो रीडिंग ये चल रही है ये हो गई 18.47। ठीक है ना। इस तरीके से एक बार और चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमको देखना है 16.68। ठीक है ना। ये रीडिंग हमें खोलनी है 16.68। तो अब क्या करते हैं, फिर हम लोग 16.68, तो 16 माने ये देखिए 15 पहले ले आते हैं, ये हमारा आ गया 15। ठीक है ना। ये देखिए 15 की ये रेखा दिख रही है और ये हमने 0 से मिला दिया, अर्थात ये 15 हो गया। अब हमें 16 खोलना है। तो माने 16 माने एक राउंड पूरा अगर थिम्बल का घुमाएंगे तो 0.5 माने 2 राउंड घुमा दें तो 16 हो जाएगा।
अब एक राउंड ये हो गया 15.5। देखो नीचे ये रेखा आ गई, ये नीचे रेखा आ गई, ये 15 माने 15.5 हो गया। और उसके बाद फिर एक राउंड कर देते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 16। ये जीरो मिला दिया, देखिए बिल्कुल साफ, ये 15 और ये 16 की रेखा दिख रही है। अब हमें 16.6 करना है, 68 देखना है। तो 16.6 माने 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, ये 5 हो गया देखो, है ना। और 6 करना है माने 0.1 और 16.6 ये हो गया। और 6 8 माने 16.6 हो गया, तो 16.68 ये 16.65 हो गया। फिर 6 6 6 7 और ये तीसरी लाइन जो है ये 16.68। ये जो अब हमारा ये खुला है वो 16.68 का खुला है, ठीक है ना। इसी प्रकार अब एक जॉब को हम लोग चेक करके देखते हैं कि जॉब को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। ये जैसे ये एक राउंड जॉब है, इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखते हैं कितने मिलीमीटर का है, ये ऐसे देखा। और उसके बाद ये क्या करते हैं हम लोग थिम्बल से ना टाइट करके हम लोग रैचिट से टाइट करते हैं। इसको लूज़ कर लिया, अब रैचिट से टाइट करेंगे। तो रैचिट से टाइट करने में क्या होता है कि थंबल से अगर हम लोग रैचिट से टाइप करेंगे तो क्या होता है, वो चट चट की आवाज़ करता है और बिल्कुल सही एडजस्ट कर देगा। और जबकि अगर थिम्बल डिवीजन से करेंगे तो उसमें ज़्यादा पावर लग सकती है, तो वो ज़्यादा टाइट हो सकता है। तो ये देखिए अब ये क्या है, फ्री घूम रहा है, चट चट की आवाज़ कर रहा है, तो रैचिट से ही हमेशा टाइट किया जाता है। इसको लॉक कर लिया और इसको निकाल के हटा दिया और हमने देख लिया ये कितने मिलीमीटर का है। तो अब ये देखो पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये हो गया 5 mm। 5 के बाद ये 6 mm हमारा दिख रहा है, ठीक है ना। ये 5 mm 5.5 ये है ना। और फिर 5.5 के बाद 5 6 हो गया, 6 1 हो गया, 6 2 हो गया, 6 3 हो गया, माने ये खुला हुआ है 5.63 mm, ठीक है ना। 5.63 mm ये जॉब जो हमारी थिकनेस है ये है 5.63 की थिकनेस हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से जॉब को हम लोग चेक करते हैं, ओके।